और इस बीच की बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इस बीच ये खबर मिल रही है, लता मंगेशकर स्वर कोकिला अब हमारे बीच नहीं रही हैं। ये बहुत दुखद खबर है और संगीत की दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। एक ऐसी गायिका जिन्होंने हर दशक में हर एक गीत गाया और इस देश को ऐसे संगीत में पिरोया, सारे देश को एक कर गई लता दीदी। और जब इस बात की जानकारी देश के सामने आती है तो देश भी झुककर सलाम करता है उस आवाज को जिसने अपने अंदर भारत को समेट लिया था। लता दीदी, लता मंगेशकर, जिनका नाम और दुनिया भर में, देश भर में लता दीदी के नाम से वो जानी जाती हैं। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसने संगीत की दुनिया में सब कुछ किया। संगीतकार, राजनेता, नेता, अभिनेता सभी उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि लता मंगेशकर विवादों से दूर रहीं और उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला। छोटी सी उम्र में अपने करियर को शुरू किया था। 13-14 साल की महज लता दीदी रही होंगी जब उन्होंने पहला गीत गाया और उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। खास करके जब आप महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं तो मराठी परिवार से आती थी और मराठी परिवार से आकर भी मराठी और हिंदी में गजब की उनकी कमांड, और इसीलिए जब आप उनके गीत सुनते हैं तो आपको भी मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर होना पड़ता है। और ये ट्वीट करके जानकारी दी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर, स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर बनी हुई हैं। अनुपमा इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुपमा, इस खबर से देश भर में जिस तरीके का माहौल होगा वो सभी देखेंगे, लेकिन इस खबर के बाद क्या उस समय की तस्वीरें हैं, आप बताइए। लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। बिल्कुल मृदुल, और 29 दिन से जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लगातार जारी थी। लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। मैं देखिए शुरुआत तस्वीरों के साथ करूंगी। यही वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है जिसके बाहर जो है लगातार लोगों का आना कल देर शाम से जारी। हमने देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे, अभी कुछ देर पहले देखिए रश्मि ठाकरे यहाँ पर पहुंचे, नितिन गडकरी पहुंचे। नितिन गडकरी ने जो है इस बात की जानकारी दी है कि अब हमारे बीच में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो है वो नहीं रही। लेकिन देखिए ना, कितनी हैरानी की बात है क्योंकि 92 साल की उम्र जरूर उनकी थी, लेकिन जिस तरीके का जोश उनके अंदर था, जिस तरीके की बातें वो कहा करती थी, जिस तरीके के गाने उनके थे, मुझे लगता है कि 90 के दशक के बाद से लगातार हमने देखा है कि, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि लोग कहते थे कि शायद अब लता दीदी गाना नहीं गाएंगी, लेकिन उन्होंने सभी मिथ को तोड़ते हुए जो है कई नई फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। देखिए उनके शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। अब आप ऐसे में समझिए अपने आप में नया कीर्तिमान जो है उनकी तरफ से स्थापित किया गया था। कई पुरस्कार उनके नाम पर है। लेकिन आज जब लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है तो ये बात सच है कि देखिए मात्र 3 मिनट पहले इस बात की जानकारी दी गई नितिन गडकरी की तरफ से। कल ही रात को देखिए ये जानकारी नितिन गडकरी की तरफ से दी गई थी कि वो कल सुबह 9 बजे जो है अस्पताल पहुंचेंगे लता मंगेशकर का हालचाल जानने के लिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लता मंगेशकर का जब वो हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे, वो लता दीदी जिन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाना गाए हैं, जिन्होंने भारत को एक नया कीर्तिमान स्थापित करके दिया गानों की इंडस्ट्री में। अगर हम कहें, देखिए अगर उनके परिचय के बारे में हम बात करेंगे, कहाँ उनका जन्म हुआ, क्योंकि आज लता दीदी को याद करना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो कुछ दिया है, ऐसा कोई जो है अभिनेता नहीं होगा, ऐसी कोई अभिनेत्री नहीं होगी जिनके लिए उन्होंने गाना नहीं गाया होगा। और ये बात सच है कि देखिए 1947 में उन्हें पहला ब्रेक मिला था और उसके बाद से जितनी भी अभिनेत्री